मेरे पिताजी के ऊपर यह आरोप लगा कि नफे सिंह गैंगस्टर था। तो गैंगस्टर अगर था तो गैंगस्टर के जाने के बाद तो किसी भी गैंग की हिम्मत नहीं होनी चाहिए बहादुरगढ़ में। जिस दिन हादसा हो गया उससे अगले दिन से पैसे मांगना शुरू कर दिया गैंगों ने। बहादुरगढ़ का नाम बहादुरगढ़ ना होकर लुटता हुआ गढ़ बना दिया इन लोगों ने। बहादुरगढ़ अब लावारिस घोषित कर दिया है बीजेपी सरकार। कई बार क्या होता है गोविंद साहब, जब दूसरे के घर में आप आग लगाते हो तो आंच अपने घर भी आती है। अभी आंच जानी शुरू हुई है, घर भी जड़ेगा। ये कहते हैं कि इन लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है इसलिए ये लोग बोल रहे हैं, बाकी तो सारी चीजें बहुत समूह चल रही हैं, जनता मजे कर रही है। 20 साल से बाग वाले मोहल्ले में पानी भरने लग रहा है। एक आदमी ने अपनी जान दे दी सरकार की लापरवाही की वजह से। देखिए यार, चल चंडीगढ़ के चौक देख का, और एक चौक मशहूर नहीं है, बदनाम है बहादुरगढ़ के नाम के। बादली रोड का अगर मैं जिक्र करूँ, वहाँ तो ऐसा चौक बना दिया है कि सामने से आते वक्त दिखता ही नहीं कि परली के अंतान खोल लग रहा है। बीजेपी तो लगातार प्रचार प्रसार सोशल मीडिया पे दबा के ये कर रही है कि मोदी जी ने तो पानी ते रेल चला दी। मैंने तो सीएम से एक चीज कहनी चाहिए, 20,000 आदमी भेजन लग रहा हूँ दफ्तर पे आपके, इनका काम करवाओ, मैंने नहीं पता जैसे मर्जी करवाओ। इनके पास ये तो सच्चाई है कि पानी मारने वाले और पानी भरा हुआ दोनों बहुत है। 40 साल ये पागलों की तरह बेचारे दवाई खा खा दुखी हो गए। नफे सिंह राठी ने ये कर दिया, नफे सिंह राठी ने वो कर दिया। नफे सिंह राठी के टाइम पे 36 गैंग थी बहादुरगढ़ में, एक भी नहीं बोली जब तक वो जीवित रहे। कहाँ चली गई? अब कहाँ से आ गई ये गैंग्स? एम्बुलेंस अगर फंस जाए तो आप ये मान के चलो कि उसमें जो मरीज है वो भगवान के दया से बच गया तो ठीक है, नहीं तो बहादुरगढ़ की जो सरकार है उसने उसके बचने के हालात छोड़े नहीं है। नमस्कार, डिजिटल हरियाणा पर आपका स्वागत है। मेरा नाम मोहित गोयत है। गेटवे ऑफ हरियाणा के नाम से बहादुरगढ़ को जाना जाता है। बातचीत करने के लिए भूपेंद्र नफे सिंह राठी इस वक्त हमारे साथ हैं, लेकिन बहादुरगढ़ के हालात जो हैं वो बद से बदतर हैं। बातचीत उसी के ऊपर करेंगे। और भूपेंद्र, मैं आपसे जानना चाहूँगा, पिछले दिनों नगर परिषद ने बहादुरगढ़ में कुछ नए चौकों का निर्माण किया, उनका आवरण किया, इनोग्रेशन किया। आज वो बहादुरगढ़ की जो सुंदरता में चार चांद लगा रहे हैं, क्या बताना चाहोगे इनके ऊपर? क्योंकि करोड़ों लाखों करोड़ों रुपए जो है बहादुरगढ़ की नगर परिषद ने केवल इन चौकों के ऊपर लगा दिए, और वो भी ऐसी सड़कों पर जहां से आम आदमी का निकलना वैसे मतलब हालात बद से बदतर थे। बिल्कुल, ये आप देखिए, 3 तो ऐसे मुख्य चौक हैं जो बहादुरगढ़ के लोगों के लिए गले की हड्डी बना हुआ है। चाहे वो जज्जर बादली रोड हो, चाहे वो नारा नारी रोड हो, या चाहे वो आप पुराना नजफगढ़ रोड हो। पुराने नजफगढ़ रोड के तो ये हालात है कि वो 5-6 जगह से धंस चुका है, और किसी भी दिन आपको ब्रेकिंग न्यूज़ सुनने को मिल सकती है कि सारा ही बैठ गया रोड। आड़े दुआड़े घर जो हैं उनको भी नुकसान हो सकता है, जान माल का भी नुकसान हो सकता है। दूसरा मैं जिक्र करूँ नारा नारी रोड का, ड्रेन के पास वहाँ हालात ये हो जाते हैं शाम को कि 1.5 2 घंटे 1 किलोमीटर को कवर करने में लग जाता है इंसान को। बहादुरगढ़ में भी ये हालात है। बहादुरगढ़ के ही बता रहा हूँ मैं आपको। और ये वो रास्ता है जो आउटर रोड है दिल्ली जाने के लिए या बहादुरगढ़ के परले गांव में जाने के लिए। एम्बुलेंस अगर फंस जाए तो आप ये मान के चलो कि उसमें जो मरीज है वो भगवान के दया से बच गया तो ठीक है, नहीं तो बहादुरगढ़ की जो सरकार है उसने उसके बचने के हालात छोड़े नहीं है। और बादली रोड का अगर मैं जिक्र करूं, वहाँ तो ऐसा चौक बना दिया है कि सामने से आते वक्त दिखता ही नहीं कि परली के अंतान कौन लग रहा है। मतलब मुझे नहीं पता कि किसकी ये सोच है। एक तो चौक चंडीगढ़ के मशहूर होते थे कि लोग सोचा करते, देख का आया करते कि यार चल चंडीगढ़ के चौक देख का हमें। और एक चौक मशहूर नहीं है, बदनाम है बहादुरगढ़ के नाम के। करोड़ों रुपए खर्च हो गया। किसका था? बहादुरगढ़ के लोगों का था। टैक्स का पैसा था, खून पसीने कमाई का पैसा था। के बना के दे दिया। लेकिन नगर परिषद तो ये चाह रही है ना कि बहादुरगढ़ की सुंदरता में चार चांद लगे। ये सुंदरता है? 20 साल से बाग वाले मोहल्ले में पानी भरने लग रहा है। एक आदमी ने अपनी जान दे दी सरकार की लापरवाही की वजह से। ये सुंदरता है? लाइन पर क्षेत्र में अगर 5 मिनट की बारिश हो जाए, वार्ड नंबर 1 2 विकास नगर हो गया, वार्ड नंबर 2 हो गया, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, ये वो इलाके हैं जहाँ मैक्सिमम बीजेपी के
कैंडिडेट जीते हुए हैं। और 5 मिनट की बारिश हो जाए तो वो लोग बेचारे पैंट न ऊपर करके घुटने तक चलने को मजबूर है। फिर वहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार क्या कर रही है? ट्रिपल इंजन है तो बट मैं आप तो वही तो कह रहा हूँ, मार दो रे, इंजन इंजन है, चलते कौन है। ट्रिपल इंजन की सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए वाटर हार्वेस्टिंग के नाम के। लेकिन सर आप कह रहे हो चलते नहीं, पिछले दिनों तो बीजेपी तो लगातार प्रचार प्रसार सोशल मीडिया पे दबा के ये कर रही है कि मोदी जी ने तो पानी से रेल चला दी। हालांकि हाइड्रोजन ट्रेन चली है वो, लेकिन प्रचार ये है कि पानी से रेल चला दी। देखिए, इनके पास ये तो सच्चाई है कि पानी मारने वाले और पानी भरा हुआ दोनों बहुत है। पानी मारने में तो कसर नहीं छोड़े कि पानी तो रेल चला दी, शायद प्रदेश अध्यक्ष का बयान था। और पानी पार्कों में इतना भरा हुआ है कि पानी की कमी ही नहीं है। वाटर हार्वेस्टिंग के नाम पे बहादुरगढ़ की नगर परिषद ने अलग अलग पार्कों में, अलग अलग शहर के वार्डों में, अलग अलग जगह खड्डे खोद दिए, लाखों करोड़ रुपये खर्च कर दिया, एक बूंद भी पानी नहीं कढ़ा। कहाँ गया पैसा? किसकी जवाबदेही है? मतलब कोई अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं सरकार की। जंतर मंतर पे आंदोलन हुआ, अकाउंटेबिलिटी सरकार ने लेनी पड़ी, शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। यहाँ कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो एमएलए साहब का क्या रवैया है? क्योंकि वो ये भी दिखाने का प्रयास करते हैं कि मैं सरकार के साथ नहीं हूँ, और ये भी दिखाते हैं कि सरकार में चल रही है तो मेरी चल रही है। देखो जी, हम तो इतना ही कहेंगे कि 73,000 आ रही है। मुझे नहीं लगता कि सरकार की जरूरत भी हो एमएलए ने। एमएलए तो सीएम तो एक चीज़ कहनी चाहिए, 20,000 आदमी भेजन लाग रहा हूँ दफ्तर पे आपके, इनका काम करवाओ, मैंने नहीं पता जैसे मर्जी करवाओ। लेकिन एमएलए 20 आदमी भी नहीं भेज सकते। और नगर परिषद का हालात ही ऐसी हो गई है, हमारा तो भ्रष्टाचार का गढ़ हो गया बहादुरगढ़। यहाँ जितने भी बने हैं अब तक पिछले 20 साल में, उन्होंने सिर्फ खाया है। और सैनी वो साहब, अदला बदली चलती रहती है, कभी वे कांग्रेस में, कभी वे बीजेपी में, कभी वे बीजेपी में, कभी वो कांग्रेस में। लेकिन सैनी साहब का दावा है कि हरियाणा से हम करप्शन और क्राइम को तो जड़ से खत्म कर रहे हैं, यहाँ इन दोनों ही चीजों की जगह नहीं है। ये दावा मेरे ख्याल से हरियाणा की सीमा कूद के कहते होंगे वो, पंजाब में कह देते होंगे या दिल्ली में कह देते होंगे, हरियाणा में नहीं कह सकते। बहादुरगढ़ भी सीएम के ऊपर ही आवा, मतलब उस तरफ दिल्ली है तो इस तरफ हरियाणा, बहादुरगढ़ भी एक गेटवे ऑफ हरियाणा हो गया आपका। बहादुरगढ़ अब लावारिस घोषित कर दिया है बीजेपी सरकार ने। आप ये देखो कि बीजेपी सरकार ने कल तिरंगा यात्रा निकाली है। नहीं, आपने लावारिस की बात करी, वहां तो हर सप्ताह 10 दिन में कोई ना कोई मंत्री बुके लेने के लिए आता रहता है, चाय पानी पी के जाता है, और पूरा बहादुरगढ़ का डेवलपमेंट उनको दिखाया जाता है। दिखाया जाए तभी तो अगले कुछ बोले। किसी के घर पे आके आप चाय पी लो तो आप नहीं बेरा पड़ जाएगा कि पूरे मोहल्ले का क्या हालात है। और अगर इतने बड़े बड़े फन्ने खाने जाना है तो फिर क्यों नहीं दिखा कि ओम प्रकाश करंट लगने से मर गया पानी भरने की वजह से? क्यों नहीं दिखा कि लाइन पार में कई घरों में गंदे पानी पीने की वजह से बच्चे बीमार हो गए, एडमिट हो गए, सिविल हॉस्पिटल में गए, वहाँ इलाज नहीं मिला? क्यों नहीं दिखा कि ईएसआई हॉस्पिटल के लिए पिछले 8 साल से बहादुरगढ़ इंतजार करना लग रहा है और आज ही ये कह दिया कि 4.5 करोड़ रुपए और सिविल अस्पताल में लगेंगे उसको अपग्रेड करने के लिए? ये पैसे लग कहाँ रहे हैं? पूछने वाला कोई है? चौधरी नफे सिंह राठी के परिवार के अलावा आप मुझे ये बता दीजिए कि कौन सा ये पूछता हो कि ये काम क्यों नहीं हो रहा है? वो ये कहते हैं कि इन लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है इसलिए ये लोग बोल रहे हैं, बाकी तो सारी चीजें बहुत स्मूथ चल रही हैं, जनता मजे कर रही है, ट्रिपल इंजन की सरकार बड़ी गति से काम कर रही है और बहादुरगढ़ एक विकास के नए आयाम को छू रहा है। देखो जी, हमने खाने की तो जरूरत तो कोई नहीं, बहादुरगढ़ की जनता ने हमें बहुत कुछ दे रखा है। हम सारे दाल रोटी खाने वाले बालक हैं, हमने तो कोई और रात ने चीज़ चाहिए नहीं। अब जो सरकार के पद पे बैठे हैं वे सांझ होए पाचे जिनके पाँव क्यों कर चाला है वे हमने बताने की जरूरत को नहीं, वे तो वहाँ वाले आदमी अपने आप बता देंगे। लेकिन जो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, 40 साल ये पागलों की तरह बेचारे दवाई खा खा दुखी हो गए, नफे सिंह राठी ने ये कर दिया, नफे सिंह राठी ने वो कर दिया, एक भी आरोप साबित नहीं कर पाए। अब उनके जाने के बाद हमारे ऊपर लांछा लागल लग गया। झूठ बोलने में किसी की जुबान को कोई तकलीफ नहीं होती, या तो बिना हड्डी की है बोल के भीतर बढ़ जाएगी। साबित करो। बीजेपी वाले क्या, कोई भी बहादुरगढ़ का साबित कर दे, हम मान लेंगे इस बात को। लेकिन झूठ बोल के आप ये देखिए ना,
नफे सिंह राठी के लिए एक बार तो एक तरफ तो ये कहा जाता है कि नफे सिंह मार दिया भाई, अब खत्म हो गया, कुछ नहीं है बचा है राजनीति में। और फिर अगर कहीं कोई विरोध हो रहा है तो नफे सिंह का परिवार क्यों विरोध कर रहा है, फिर इनके लिए हम बहुत बड़े विपक्ष के नेता हो जाते हैं। और वैसे नफे सिंह राठी तो मार दिया, खत्म हो गया। ऐसे खत्म नहीं होता इंसान। नफे सिंह राठी जी ने बहादुरगढ़ की हर गली को पक्का कराने का काम किया था। नफे सिंह राठी जी ने बहादुरगढ़ में पीने का पानी लाने का काम किया था, बिना मोटर के तीसरी मंजिल तक पानी जाया करता। नफे सिंह राठी ने जटवाड़े में अपने लोगों के लिए इतने काम करे कि पूरा बहादुरगढ़ जटवाड़े के नाम से मशहूर हो गया था। नफे सिंह राठी ने हर एक बच्चे को, गरीब को नौकरी लगाने का काम कराया, 700 से ज़्यादा बच्चों को नौकरी लगाने का काम कराया। ये काम नफे सिंह राठी ने करा। नफे सिंह राठी के टाइम पे 36 गैंग थी बहादुरगढ़ में, एक भी नहीं बोली जब तक वो जीवित रहे। कहाँ चली गई, अब कहाँ से आ गई ये गैंग्स। और नगर परिषद का अगर मैं देखूं, नगर परिषद ने चौक बना दिए। बहादुरगढ़ में आपने गैंग्स का जिक्र कराया, क्या इनको नगर परिषद का या सत्ता का संरक्षण है? संरक्षण है, जब भी तो कार्रवाई हो रही है। आप ये देखिए कि मेरे पिताजी के ऊपर यह आरोप लगा कि नफे सिंह गैंगस्टर था। तो गैंगस्टर अगर था तो गैंगस्टर के जाने के बाद तो किसी भी गैंग की हिम्मत नहीं होनी चाहिए बहादुरगढ़ में। जिस दिन हादसा हो गया उससे अगले दिन से पैसे मांगना शुरू कर दिया गैंगों ने। और वो गैंग किसके संरक्षण में है? भाजपा के नेताओं के। भाजपा के नेता कहते हैं फलाने तो मांग ले, फिर कहते हैं चल मैं तेरा समझौता करवा दूंगा। कई बारी क्या होता है गोयत साहब, जब दूसरे के घर में आप आग लगाते हो तो आँच अपने घर भी आती है। अभी आँच जानी शुरू हुई है, घर भी जलेगा। जब जलेगा तब अपने आप एहसास हो जाएगा कि कौन गलत राह पे चल रहा था। और मैं तो, हमारा मुख्य उद्देश्य शहर की सरकार का तो ये होना चाहिए कि मैं अगर टैक्स ले रहा हूँ आमजन से तो मेरे को उसको सहूलियत देनी चाहिए। मेरे पास पार्किंग फैसिलिटीज़ नहीं है, मेरे पास टॉयलेट फैसिलिटीज़ नहीं है, मेरे पास सड़कों चलने के लिए राह नहीं है, मेरे पास शाम को जाम से बचने की फैसिलिटी नहीं है, मेरे पास सब्जी मंडी में पानी की निकासी नहीं है। मैं कहाँ जाऊँगा? चौक देखने जा सकते हो आप? उस चौक पर भी देखने जाने के लिए भी मुझे डर लगता है कि अगर मैं सेल्फी लेने की कोशिश करूँ तो सामने तो कुछ आ जाएगा, मन उड़ा जाएगा। बहादुरगढ़ का नाम बहादुरगढ़ ना होकर लुटता हुआ गढ़ बना दिया इन लोगों ने। और हालात ये हो रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई व्यापारी आके राजी नहीं है। क्या हमारे बच्चों को ये नहीं चाहिए कि उसके पास कोई अच्छी यूनिवर्सिटी हो, वो पढ़ ले, कोई अच्छा कॉलेज हो वो पढ़ ले, कोई अच्छा स्कूल हो, कोई अच्छी एकेडमी हो? कुछ भी नहीं है। तो ये बहादुरगढ़ के हालात और नगर परिषद जो कर रही है वो एक एक कारगुजारी जो है वो भूपेंद्र राठी ने बताई है। बहादुरगढ़ के एक एक चौक के हालात बताए हैं, क्योंकि शहर की सुंदरता के लिए जो नगर परिषद ने किया वो हालात एक एक बताए हैं, आप लोगों ने सुने हैं। आप बहादुरगढ़ से हैं, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। शुक्रिया।